सिंध भारत का अभिन्न हिस्सा है। जी हां, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को भारत का अभिन्न हिस्सा बताकर पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की मंशा को एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। जाहिर है, रक्षा मंत्री का ये बयान पाकिस्तान को मिर्ची लगाने के लिए काफी है। पाकिस्तान कह रहा है कि हिंदुत्व के विस्तारवादी की सोच को दर्शाता है। हम टॉप एंगल में आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान क्यों तिलमिला गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सिंधी समाज की मजबूती के लिए आवाज दी तो पाकिस्तान को पसीने आने लगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही आज सिंध भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा नहीं हो, लेकिन भविष्य में ये हालात बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध से हमारा सभ्यतागत जुड़ाव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बॉर्डर बदलने को लेकर दिए गए बयान ने पाकिस्तान को तिलमिला के रख दिया है। पाकिस्तान इसे हिंदुत्व से जोड़ रहा है और भारत को पूर्वोत्तर की समस्या याद दिला रहा है। दिल्ली में दिए गए रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में कपकपी और सनसनी मच गई है। पाकिस्तान राजनाथ सिंह के इस बयान पर जवाब देते हुए हिंदुत्व का रोना रोने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व सोच को उजागर करते हैं, जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करती है। हम राजनाथ सिंह और दूसरे भारतीय नेताओं से गुजारिश करते हैं कि वे भड़काऊ बयानबाजी से बचें, जिससे इलाके की शांति और स्थिरता को खतरा हो। भारत सरकार के लिए अपने नागरिकों, खासकर कमजोर माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सुरक्षा पक्का करने पर ध्यान देना ज्यादा अच्छा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज के कार्यक्रम में कहा कि उनकी पीढ़ी के सिंधी हिंदुओं ने पाकिस्तान में सिंध के विलय को कभी स्वीकार नहीं किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि सभी सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के हिंदू, अभी भी सिंध को भारत से अलग करने को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सिर्फ सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं। सिंध के कई मुसलमान भी मानते हैं कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि राजनाथ सिंह का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था। मैं यहाँ पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो आपने सुना किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी।